Hello bachcho, let's see this question and the question says which is living mechanical tissue and the options are phloem, parenchyma, parenchyma and sclerenchyma. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं। इसका की कंसेप्ट है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। अभी परमानेंट टिश्यू क्या होता है? की कंसेप्ट है इसका परमानेंट टिश्यू। अभी परमानेंट टिश्यू क्या होता है? सो परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। ये जल्द आगे डिवाइड जनरली नहीं करते हैं। सो डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। ये जो है होते हैं दो टाइप के। एक होता है सिंपल, एक होता है सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एक होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अच्छा, जो सिंपल टिश्यू होते हैं ये होते हैं होमोजेनियस, बिकॉज वन टाइप ऑफ सेल वन टाइप ऑफ फंक्शन वाला सीन होता है इनमें। मतलब क्या होते हैं ये होते हैं होमोजेनियस। होमोजेनस। होमोजेनस क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि बिकॉज वन टाइप ऑफ सेल वन टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है। बिकॉज वन टाइप ऑफ सेल वन टाइप ऑफ सेल एंड वन टाइप ऑफ फंक्शन होता है। वन टाइप ऑफ फंक्शन होता है। सो ये तो मतलब है होमोजेनस का। और ये सिंपल टिश्यू है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है? सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में ये बना होता है मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। और सारे सेल एज अ यूनिट परफॉर्म करते हैं। एंड ऑल सेल टुगेदर वर्क एज अ यूनिट। टुगेदर वर्क एज यूनिट। एज अ यूनिट। और ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू फर्दर होता है दो टाइप का। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। और ये दोनों होते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज। एक होता है फ्लोएम और इन दोनों को हम लोग कलेक्टिवली बोल सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। सो दे बोथ आर कॉल्ड एज, ये दोनों हैं कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यू। अब हम लोग बात करते हैं सिंपल टिश्यू की। तो सिंपल टिश्यू ये होता है तीन टाइप का। तो जो सिंपल टिश्यू है, सिंपल टिश्यू है ये होगा तीन टाइप का। पहला होगा पैरेनकाइमा, दूसरा होगा कोलेनकाइमा और तीसरा होगा स्क्लेरेनकाइमा। सो पहला है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा। दूसरा होगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। और तीसरा होगा स्क्लेरेनकाइमा। 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 अब आइए एक एक करके देखते हैं। सो पैरेनकाइमा की बात करें अगर हम लोग, तो पैरेनकाइमा प्रिमिटिव बेसिक फंडामेंटल होता है टिश्यू होता है। सो ये प्रिमिटिव बेसिक फंडामेंटल टिश्यू है। फंडामेंटल टिश्यू है। और ये कैसा होता है? तो ये फॉर्म करता है मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट
component within organ, within organ। और इसका सेल वॉल कैसा होता है? तो सेल वॉल इसका थिन होता है। सेल वॉल कैसा होता है? तो ये होगा थिन और होगा सेल्यूलोजिक। सेल्यूलोजिक होगा। और इसमें क्या होता है? सो इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हैव वैक्यूल्स। और इसमें क्या होगा वैक्यूल्स के साथ साथ? सो और इसमें ये होते हैं कॉम्पैक्ट, या फिर हो सकते हैं लूज। कॉम्पैक्ट हो सकते हैं या फिर लूज विथ इंटरसेलुलर स्पेस। लूज विथ इंटर सेल्यूलर स्पेस। सो ये तो बात हो गई पैरेनकाइमा की। और ये हेल्प करते हैं, स्टोरेज में काम आते हैं ये। और ये काम आ सकते हैं सिक्रीशन में भी। सिक्रीशन में भी। सो ये तो बात हो गई पैरेनकाइमा की। अब हम लोग बात करते हैं कोलेनकाइमा की। तो कोलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है। ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। अच्छा, अभी तक पैरेनकाइमा पढ़ा वो लिविंग था। कोलेनकाइमा भी लिविंग है और ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। और ये मिलता है अकर्स इन डाइकॉट, कि डाइकॉट्स में मिलता है। और ये जो है प्रेजेंट होता है एज होमोजेनियस पैचेस, प्रेजेंट एट होमोजेनियस लेयर है पैचेस। होमोजेनियस लेयर या फिर पैचेस के फॉर्म में होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है, तो इसकी भी सेल वॉल सेल्यूलोजिक होती है। सेल्यूलोजिक होती है। प्लस इसके साथ साथ में इसमें प्रेजेंट होता है हेमीसेल्यूलोज भी। हेमीसेल्यूलोज भी होता है, सेल्यूलोज। और साथ साथ में इसमें पेक्टिन भी होता है। तो ये इसकी सेल वॉल की बात हो गई। जैसे पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो सकता था, बट इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। इसमें इंटरसेल्युलर सेल्युलर जो स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है। और ये कोलेनकाइमा का मेन काम यही है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। और वो भी ये मैकेनिकल सपोर्ट यंग पार्ट्स को देता है और लिविंग मैकेनिकल टिश्यू से बोला जाता है। ये बात हो गई कोलेनकाइमा की। अब आते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। तो जो मेन मैकेनिकल टिश्यू होता है वो स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा इज अ मेन मैकेनिकल टिश्यू। और ये स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है। डेड क्यों होता है? क्योंकि लिग्निफाइड होता है। लिग्निफाइड मतलब डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होता है इसमें। और तो और इसका फंक्शन क्या होगा? तो ये भी प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल मैकेनिकल सपोर्ट सपोर्ट। सो ये तो बात होगी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। सो जो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्लोएम। सो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्लोएम। जो फ्लोएम है, सॉरी ऑप्शन सी कोलेनकाइमा। और जो फ्लोएम है ऑप्शन ए, ये कंडक्टिंग टिश्यू है और ये हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ फूड में। कंडक्शन ऑफ फूड में
पैरेन्काइमा स्टोरेज में हेल्प करता है, स्क्लेरेन्काइमा मेन मैकेनिकल टिश्यू होता है। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कोलेनकाइमा, which is a living mechanical tissue. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.